SSG में शमूलियत के लिए जवानों की सिलेक्शन की गर्ज। एक सिलेक्शन कमेटी मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और यूनिटों का दौरा करती है और जवानों को स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप के मुतालिक जरूरी तफसीलात बताती है और इसके मुतालिक मालूमात फराहम करती है। उन्हें बताया जाता है कि ये सफर कितना मुश्किल और कठिन है और उन्हीं लोगों को SSG में शमूलियत की दावत दी जाती है जो इस तवील और कठिन सफर को तय करने के काबिल होते हैं। इनमें तवील खाइयाँ, दुश्वार गुजार घाटियाँ, बुलंदो बाला पहाड़, पुरखतर जंगल, बिखरे हुए दरिया, मौसम की शिद्दत और लम्हा लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालना, जिसके लिए सरफरोशी और जान निसारी का जज्बा भी चाहिए और तंदुरुस्त और तवाना जिस्म भी जो खतरों से पंजा आजमाई का हौसला रखता हो। इब्तदाई टेस्ट और तिबी मयार पर पूरा उतरने वाले मुंतहिब जवानों और अफसरों को सबसे पहले पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर रिपोर्ट करना होती है, जहां उन्हें सबसे पहले 34 फुट बुलंद टावर टेस्ट के मरहले से गुजरना होता है। इस मरहले पर नाकाम रहने वालों का सफर यही खत्म हो जाता है। छाता बर्दारी की तरबियत लेने के बाद कमांडोज अपने असल नशेमन चिराट का रुख करते हैं। गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं बल्कि पैदल पेशावर से चिराट तक भारी वजन के साथ पहुंचना पड़ता है, पुरज़्म जवानों की तरह, हौसलामंद सख्त जानों की तरह। और ये चिराट है कमांडोज का घर, कमांडोज की तरबियत का, जहाँ की जिंदगी और है और मामूलात और हैं, मसरूफियात और हैं। उस्तादी, तेजी, चुस्ती, होशियारी, सख्त जानी और सख्त पोशी, ये चिराट की जिंदगी के बुनियादी उसूल और जवाबित हैं। जाबितों की इसी भट्टी से गुजरकर SSG के कमांडोज सब शिकन मुजाहिद, जांबाज गाजी और बाहिम्मत मर्दान कार बनते हैं। चिराट में ट्रेनिंग की इब्तिदा एक अजीब व गरीब हुक्म से होती है। आम रफ्तार से मत चलो बल्कि दौड़ते हुए चलो। कोई भी काम हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त दौड़ते हुए चलो। ये हुक्म तरबियत के आगाज से लेकर इख्तिताम तक नाफिज रहता है। जुर्म की तरह सजा भी अनोखी है। चिराट से 7 किलोमीटर दूर छपरी गांव तक 30 पाउंड वजनी पिट्ठू लगाकर पैदल जाना और आना। तरबियत का निसाब कई महारतों पर मुश्तमिल है। मार्शल आर्ट और जूडो कराटे, ये वो फन है जिसमें दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। फन ब फन महारत और लड़ाई के इन मराहिल पर उबूर हासिल करना एक अच्छे कमांडो की निशानी होती है। अच्छी निशानाबाजी हर फौजी के लिए जरूरी होती है, लेकिन कमांडोज के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। SSG के निसाब में स्पेशल वेपन्स, खसूसी हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। मौजूदा दौर में बारूद का इस्तेमाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। SSG के कमांडोज को बारूद के इस्तेमाल की बुनियादी तालीम दी जाती है। फिर अमूमी कोर्स की तकमील के बाद स्पेशलाइज्ड बारूद की तरबियत भी दी जाती है। बारूद के इस्तेमाल पर दस्तरस एक कमांडो के लिए बहुत जरूरी है। खराब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होते हैं। इन हालात में वो दुश्मन की नजर में आए बगैर अपने मिशन की तकमील करता है, लेकिन काले जंगलों और अंधेरे में अपने हदफ तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल होता है। इसी हुसूल के लिए कमांडोज को नेविगेशन की तरबियत से आशना किया जाता है। जमीन पर रेंगते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम खासा है, ताकि बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचें और इस पर कारी जरब लगाएं। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्रॉल कहा जाता है। कमांडोज के लिए अपने मिशन के दौरान जिंदा रहना और अपने मिशन को पूरा करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। ऐसे हालात जिनमें खाने के लिए खुराक और पीने के लिए पानी न मिले, ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने की SSG कमांडोज को खास तरबियत दी जाती है, जिसे सर्वाइवल ट्रेनिंग कहा जाता है। टैक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा, घात, गश्त और टारगेट पर कारी जरब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। हदफ साकत हो या मुतहर्रिक, एक अच्छे कमांडो की नजर से नहीं बच सकता। कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा और कोई जंगल हायल नहीं हो सकता। चिराट में SSG की ट्रेनिंग के दौरान माउंटेन क्रॉस पर खास तवज्जो दी जाती है, जिसका मकसद हर किस्म की पहाड़ी रुकावटों को पार करने में महारत हासिल करना है। छाता बर्दारी की तरबियत SSG कमांडोज की तरबियत की अहम कड़ी है। छाता बर्दारी की ट्रेनिंग असल में मिशन के दौरान जहाज से कूदने की ट्रेनिंग है, जिसमें कई हजार फुट बुलंदी से एक SSG कमांडो को नीचे गिराया जाता है और वो छाता बर्दारी से बड़ी महारत से फ्लाई डाइव करता है, जिसे फ्री फॉल कहा जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पाकिस्तान आर्मी स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप से मोहब्बत रखते हैं तो कमेंट में #SSG लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक मिलते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर जरूर आऊंगा।
इस एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सबको सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। अगली वीडियो तक गुड बाय।